राजकुमार और हंस। एक बालक सिद्धार्थ प्रातःकाल घूमने के लिए बगीचे में गया। बगीचे में बहुत से पक्षी उछल कूद कर रहे थे। कुछ समय पश्चात उसका भाई देवदत्त भी शिकार के लिए बगीचे में गया। देवदत्त के बाण से आकाश में एक हंस घायल हो गया। घायल हंस भूमि पर गिर गया। सिद्धार्थ को उस घायल हंस पर दया आई और वह उसे कुटिया में ले गया। वहां उसका उपचार किया। देवदत्त अपने बाण से घायल हंस को लेने के लिए वहां आ गया और बोला, यह हंस मुझे दे दो, इसे मैंने तीर से मारा है। सिद्धार्थ बोला, जीव को मारना पाप है, मैंने इसकी रक्षा की है, अतः यह मेरा है। न्याय के लिए दोनों राजा के पास पहुंचे। सिद्धार्थ ने हंस को गोदी में ले रखा था। राजा ने दोनों की सारी बात सुनी और फैसला करने में देर न लगी। राजा ने कहा, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, अतः हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। शिक्षा, जीवों पर सदैव दया भाव रखनी चाहिए। ये देखो दोनों भाई हैं, यह है सिद्धार्थ, यह है देवदत्त। देवदत्त के हाथ में धनुष है, तीर कमान है, तीर हंस पे लग गया। और ये सिद्धार्थ है, राजकुमार सिद्धार्थ, इसने हंस को बचाया, इसको दया आई। तो जीवों पर हमेशा दया भाव रखनी चाहिए। मारने वाले से ज्यादा जो बचाने वाला होता है वह ज्यादा बड़ा होता है। शिकारी और कबूतर। एक वृक्ष पर बहुत से कबूतर रहते थे। एक दिन प्रातःकाल कबूतर भोजन की तलाश में उड़े। उड़ते उड़ते उनकी दृष्टि एक जगह बिखरे हुए दानों पर पड़ी। वहां एक शिकारी ने जाल फैला रखा था और उस पर चावल बिखेर रखे थे। कबूतरों के राजा को शंका हुई। उसने सोचा, यहाँ सुनसान जंगल में ये दाने कहाँ से आए? अवश्य ही दाल में कुछ काला है, खैर देखा जाएगा। ऐसा विचार करके वे नीचे उतरे। सभी कबूतर दाने चुगने लगे और जाल में फंस गए। सब कबूतर घबरा गए। वे अपने राजा को बुरा भला कहने लगे। उनके राजा ने कहा, भाइयों, संकट में घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखो। कबूतरों के राजा ने कहा, सभी कबूतर जाल सहित इकट्ठे उड़ो। सभी कबूतरों ने ऐसा ही किया। सब कबूतर आकाश में जाल सहित उड़े जा रहे थे। शिकारी उनके पीछे पीछे धरती पर भागा जा रहा था और कहता जा रहा था, पक्षी गिरेंगे, मेरा शिकार बनेंगे। परंतु कबूतर उड़ते उड़ते शिकारी की आंखों से ओझल हो गए। शिकारी हाथ मलता रह गया। शिक्षा, एकता में बल होता है। ये शिकारी है वो देखता ही रह गया और जो कबूतर है वो जाल लेकर उड़ गए। तो एकता में बल होता है, सभी को एक रहना चाहिए। शेर और चूहा। एक जंगल था। जंगल का राजा शेर एक दिन पेड़ की छाया में सो रहा था। एक छोटा चूहा अपने बिल से दौड़कर आया और शेर की नाक पर उछल कूद करने लगा। इससे शेर जाग गया। शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। चूहा बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, मुझे न मारे, इसी दिन मैं भी आपके काम आ सकता हूँ। शेर चूहे की बात सुनकर हंस पड़ा। एक छोटा सा जानवर इतने बड़े शेर का किस प्रकार भला कर सकता है? परंतु शेर को उस पर दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया तथा चेतावनी दी कि फिर कभी मुझे नींद से मत जगाना। चूहा भागकर अपने बिल में घुस गया। कुछ दिन के बाद एक शिकारी उस जंगल में आया। वह अपना जाल बिछाकर चला गया। शेर शिकारी द्वारा फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने जाल की रस्सी को तोड़ने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। इस पर वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया। चूहा शेर से बोला, तुम चुपचाप लेटे रहो, मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूँ। चूहे ने धीरे धीरे जाल को उतर दिया। शेर जाल से बाहर आ गया। शेर ने अपने मित्र चूहे का धन्यवाद किया और कहा, आज मैं जान गया कि छोटा सा जानवर भी बड़े जानवरों की विपत्ति में सहायक हो सकता है। शिक्षा क्या है? कर भला सो हो भला। तो ये देखो चूहा है वो
जाल में फंसे शेर की कैसे सहायता करता है। ये शिकारी ने शेर को जाल में फंसा लिया है और चूहा उसकी सहायता करने के लिए आया है। तो हर जीव के पास अलग तरह की ताकत होती है, किसी में कोई ताकत होती है, किसी में कुछ ताकत होती है, तो किसी को भी छोटा नहीं मानना चाहिए। अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी। वह भोजन की खोज में इधर उधर घूम रही थी। उसे एक बाग में अंगूर की बेल दिखाई दी, जिस पर पके हुए अंगूर लटक रहे थे। पके हुए अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, आज अंगूर खाकर भूख मिटाई जाए। अंगूर को तोड़ने के लिए लोमड़ी कई बार उछली, परंतु वह उन तक पहुंचने में असफल रही। अंगूर बहुत ऊंचाई पर लगे हुए थे। एक बार उछलते उछलते वह धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी, जिससे उसके शरीर पर चोट लग गई। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से चुपचाप चल दी। एक खरगोश यह सब खेल देख रहा था। वह लोमड़ी के सम्मुख आकर बोला, लोमड़ी मौसी, अंगूर को खाए बिना ही चल दी, अंगूर नहीं खाओगी? लोमड़ी बोली, नहीं, अंगूर खट्टे हैं, यदि मैं इन्हें खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। खरगोश बोला, अंगूर तोड़ नहीं सकी तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। शिक्षा, अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देना अनुचित है। अब लोमड़ी का मन तो बहुत कर रहा है कि अंगूरों को खाऊं, उसका मन ललचा रहा है, लेकिन अंगूर है क्या, बहुत ही ऊंचाई पर है और वो उसके हाथ नहीं आ रहे हैं। वो बार बार प्रयास कर रही है और एक बार तो ऐसा गिरी कि उसके शरीर पर चोट भी आ गई। तो लेकिन उसने अपने मन को समझा दिया कि नहीं, कि मुझे खाने ही नहीं है ये अंगूर, अंगूर तो बहुत खट्टे हैं और खट्टे अंगूर खाकर मैं बीमार हो जाऊंगी। लेकिन उसने अपनी असफलता को इसमें अंगूरों पर ही दोष दे दिया, ये अंगूर खट्टे हैं। प्यासा कौवा। एक कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की खोज में इधर उधर उड़ने लगा। प्यास के मारे वह दूर तक उड़ान भरने में असमर्थ था। वह एक बगीचे में गया। उसे कहीं भी पानी के दर्शन नहीं हुए। तभी उसने दूर एक घड़ा देखा। वह बड़ी उत्सुकता के साथ घड़े के पास पहुंचा। घड़े के मुंह पर बैठकर उसने देखा कि घड़े के तले में पानी था, परंतु उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने बार बार प्रयत्न किया, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल रहे। इस पर भी वह निराश नहीं हुआ। अब उसको पानी तो मिल गया था, परंतु उस तक कैसे पहुंचा जाए, यह उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। घड़े के पास कई छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने एक उपाय सोचा। अब उसकी सफलता नजदीक थी। मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्साह व लगन से पत्थर के टुकड़े अपनी चोंच में उठाए और उन्हें एक एक करके घड़े में डालने लगा। उसने देखा कि धीरे धीरे घड़े के तले में पड़ा पानी ऊपर को उठ रहा है। उसने दुगने उत्साह से पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले। अंत में उसे सफलता मिल गई। घड़े के तले का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। अब उसकी चोंच पानी तक सरलता से पहुंच रही थी। कौवे ने जी भरकर पानी पिया और उसे अपनी प्रयास पर प्रसन्नता भी हुई। वास्तव में कठिन से कठिन काम भी प्रयत्न करने से सफल हो जाते हैं। शिक्षा, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कौवे को पानी मिल गया और पानी बहुत नीचे था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने अपने बुद्धिमानी से काम लिया। और उसने पास पास देखा, वहाँ पर कंकड़ थे, तो उसने कंकड़ ढूंढ डाले, पानी ऊपर आया और उसने अपनी प्यास बुझाई। तो अपना धैर्य निध होना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।